ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सामर्थी है, तू योग्य है। तेरा वचन कहता है कि तू आज है, कल भी था और हमेशा से है, आदि से है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यू आर विद अस, तू हमारे साथ है। तूने वायदा किया, ओ आई शैल मूव विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड आई शैल प्रोवाइड यू द पावर, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। इट इज द वंडरफुल टाइम, ये वो अद्भुत समय है when God will move with you, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। होल्डिंग हैंड्स इन हैंड्स, हाथों में हाथ डालकर। द वर्ड ऑफ गॉड विल टेक यू, द वर्ड ऑफ गॉड विल कैरी यू। परमेश्वर का वचन तुम्हें लेकर के चलेगा। फियर नॉट, डर में मत रहो। टेक योर प्लेस, अपनी जगह को पहचानो, अपनी जगह को समझो तुम कहां पर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अ वंडरफुल इवनिंग वंस अगेन। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शाम। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं, और वो घटना इस प्रकार से कि एक बार दूर जंगल के अंदर बसे हुए गांव के लोग, एक बड़ा परिवार, करीब उस परिवार के 50-60 सदस्य, सारे रिश्तेदार मिलकर के शहर में आए, और शहर के अंदर आकर के वो एक मॉल में चले गए। मॉल की चकाचौंध लाइटें, तमाम बड़े बड़े शोरूम्स। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां पर आ गए। वो दूर गांव के अंदर रहने वाले, जंगल के बीच के गांव के रहने वाले, उन्होंने रोशनी भी नहीं देखी थी, लेकिन आज वो शहर में आए हैं, शहर के सबसे बड़े मॉल में आए। सब तितर बितर हो गए, सब इधर उधर हो गए, सब जिसको जिधर समझ में आया, जो चीज समझ में आई देखने के लिए भाग गए। एक दादा थे और एक पोता था उनका। पोता दादा की उंगली पकड़ करके इधर से उधर घूम रहा था। अचानक पोते ने दादा को दिखाया कि एक चमकती हुई सी दीवार खिसकती है, फिर बंद हो जाती है। भाई, तो बड़ा ताज्जुब करने लगा। दादा और पोता खड़े होकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक व्हील चेयर के ऊपर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत वो गई, और वो जो दीवार थी चमकती हुई स्टील की, वो खिसकी। वो बुढ़ी औरत अपनी व्हील चेयर के साथ अंदर चली गई। उस दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था, और दीवार बंद हो गई। दादा और पोता डर गए, अरे ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वो दीवार फिर खुली, और उसमें से जवान, बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने हुए, बड़ी हाई हील की चप्पलें पहने हुए, पर्स वगैरह लटकाए हुए बाहर निकली। ताज्जुब करने लगे। एक्चुअली इट वॉज अ लिफ्ट। जो मॉल में लिफ्ट होती हैं, वो लिफ्ट थी। वो जो बुढ़ी औरत अंदर गई, उसको ऊपर माले में जाना था, वो चली गई, और जब लिफ्ट वापस आ रही थी तो उसमें से एक जवान लड़की वापस उतरी। दादा और पोते को समझ में आया कि जो इस दीवार के अंदर जाता है, उस छोटे से कमरे में, वो रूपांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दादा ने पोते से कहा, दौड़ के दादी को बुला के ला।
दादा ने पोते से क्या कहा? दौड़ के दादी को बुला के ला। दादी को इसी दीवार के अंदर डालना है और उसके बाद दादी को निकालेंगे। everybody in this world at any age of his life wants transformation. इस दुनिया के अंदर किसी भी उम्र का व्यक्ति वो कुछ रूपांतरण चाहता है। अपने शरीर में रूपांतरण चाहता है, अपनी मानसिक अवस्था में रूपांतरण चाहता है, अपने अर्थव्यवस्था में रूपांतरण चाहता है कि अर्थव्यवस्था बदल जाए उसकी, अपने सेंटिमेंट्स में रूपांतरण चाहता है, अपने प्यार में रूपांतरण चाहता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह का रूपांतरण अपने जीवन में चाहता है। लेट अस सी अ मैन हु ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रूपांतरण हुआ, जो बदल गया। क्या हुआ, क्या किया, कैसे होता है, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि उसका रूपांतरण। आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर करूंगा, इट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड ऑफ गॉड। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। परमेश्वर का यह विशेष वचन आपसे किस तरीके से बातचीत करता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय और 4 आयत, मेहरबानी से प्रेयर होम पेज पर भी प्रेयर होम पेज पे कोई इस आयत को डालता जाए। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 4 आयत। जी, इसका एनएलटी वर्जन निकाल के रखिए। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। जी। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, कि यरूशलेम को ना छोड़ो, मत छोड़ना। एनएलटी वर्जन जी पढ़िए। Once when he was eating with Once when he was eating, हिंदी में ये बात पूरा रहस्य नहीं लिखा है। Once when he was eating with them. यीशु मसीह, हम किन दिनों में चल रहे हैं? अब मैं आपको भूमिका बना के बता दे, हम किन दिनों में चल रहे हैं। हम ये कौन से दिन है जिसमें हम चल रहे हैं? These are the days of preparation, तैयारी के दिन। पुनरुत्थान ईस्टर संडे से लेके 50वां दिन, पेंटिकॉस्ट का संडे आता है। ईस्टर संडे के बाद 50 दिन पे जो संडे आएगा वो पेंटिकॉस्ट का संडे कहलाएगा, कटनी का पर्व। और when he was eating, एक बार जब वो उनके साथ भोजन कर रहा था, खाना खा रहा था, he commanded। NIV में लिखा he ordered, NLT में लिखा he commanded। उसने उन्हें कमांड किया, like a general to his army, like a commander to his subordinates। he commanded, उसने आज्ञा दी। कब? when he was eating। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कई बार हम कभी गंभीर मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। खाने की चर्चा करेंगे, कोई और चर्चा करेंगे, लेकिन यीशु मसीह गंभीर चर्चा कर रहे हैं। और गंभीर चर्चा में एक आज्ञा है यीशु मसीह की। और आज्ञा क्या है? और आज्ञा यह है, यीशु मसीह ने कहा, डोंट लीव
जेरूशलेम, डोंट लीव जेरूशलेम। यरूशलेम को ना छोड़ देना। गॉड हैज सम प्लान फॉर यू इन जेरूशलेम। अब आप कहेंगे कि हर व्यक्ति यरूशलेम में कैसे रह सकता है? मैंने आपको कई बार यह बात पहले बताई है। यरू मतलब पवित्र, शलेम मतलब नगर। वो जगह जहां पवित्र उपस्थिति, परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाए, वो यरूशलेम है। प्रकाशित वाक्य के नए यरूशलेम का मतलब यह है। वो कहता, मैंने नए यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा, स्वर्ग से उतरते देखा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्लेस where you can feel the presence of God, the fullness of God. कई बार बहुत सारी जगह प्रेजेंस मिल सकती है, बट टू रिसीव द फुलनेस ऑफ गॉड, उसकी परिपूर्णता को हासिल करना। आज यीशु मसीह खाने की जगह पर यह बात कह रहे हैं, डोंट लीव जेरूशलेम। यरूशलेम को मत छोड़ना, हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाट जोते रहो। एनएलटी में क्या लिखा है? यहां प्रतिज्ञा लिखा है जी। Do not leave Jerusalem Do not leave Jerusalem until the Father sends you until the Father sends you the gift He promised. the gift He promised. एक गिफ्ट He promised. कोई वायदा है, कोई गिफ्ट है, कोई चीज है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ प्रॉमिस करी है। तुम ठहरे रहना, तुम इंतजार करना, तुम उस जगह को मत छोड़ना। He commanded, He ordered this thing. आज जो मेरा वचन है वो ये है, परमेश्वर ने तुमसे कुछ वायदा किया है। परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है, पिता ने कुछ गिफ्ट देने का वायदा किया है। तुम यरूशलेम की जगह को मत छोड़ो। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 12वीं 13वीं और 14वीं आयत जी। जब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो ये वचन सुना, ये कमांड लिया, ये आज्ञा सुनी, और जब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, एक सप्त के दिन की दूरी पर था, यरूशलेम को लौटे, वापस लौटा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा था इनसे? क्या चीज? यरूशलेम छोड़ के मत जाना। इन्होंने क्या किया? ये यरूशलेम को वापस लौटा है। दिस इज वॉट वी हैव टू डू। दिस इज वॉट वी हैव टू डू। द प्रेजेंस एंड द फुलनेस ऑफ गॉड। यरूशलेम में तुमको पिता तुम्हारा गिफ्ट देगा, तुम्हें जाना उसी जगह पड़ेगा। अब देखिए आगे, समझिए कि इन्होंने क्या किया। आपको भेजा गया, आप सोचते यरूशलेम घूम लो, यरूशलेम घूम लो, यह है ना यरूशलेम में। उसने कोई फिक्स जगह नहीं बताई थी, उसने कोई फिक्स जगह नहीं बताई थी। तुम्हें समझना है कि यरूशलेम में भेजे गए हो तो क्या करना है। अब यहां पर तुम्हारी समझ, तुम यरूशलेम में हो, पवित्र नगर में हो, पवित्र स्थान पे हो, प्रार्थना के स्थान पे हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के स्थान पे, तो तुमको क्या करना है यह तुम्हें समझना है। घूम सकते थे, जगह देख सकते थे, साइट सीन देख सकते थे,
सड़क के किनारे खड़े होकर के कुछ खा पी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? यरूशलेम को लौटे। हाँ, और जब वहां पहुंचे और जब वहां पर गए तो वे उस अटारी पर गए तो वे उस अटारी पर गए, जहां ऑन दैट अपर रूम, उस अटारी पर गए जहां पर पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस हाँ और थोमा और बरतुलमाई और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जोलेतिस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। इतने लोग वहां पर पहले से रहते थे। उस उपरौठी कोठरी में इतने लोग थे। इसके कि आगे की आयत बताएगी कि ये लोग वहां पे क्या कर रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग लूडो, दे वर नॉट प्लेइंग इंडोर गेम, दे वर नॉट जस्ट गॉसिपिंग। वो बैठ करके ही ठट्टे नहीं लगा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि यरूशलेम में ठहरे रहना और यरूशलेम को मत छोड़ना। तो 14वीं आयत बताती है जी, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम, और ये सारे लोग भी कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। किस जगह पहुंचे? जहां पर प्रार्थना हो रही थी। यीशु ने कहा यरूशलेम मत छोड़ना, इन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा। दे केम बैक टू जेरूशलेम, ऑनेस्टली दे केम बैक टू जेरूशलेम, एंड विद देयर गुड विजडम दे चोज अ प्लेस। उन्होंने उस जगह को चुना जहां पर कुछ लोग अपनी अपनी नहीं, कुछ लोग अपनी अपनी नहीं, एक चित्त, अपनी अपनी नहीं। यरूशलेम में क्या होता है? यरूशलेम में उपरौठी कोठरी, उस कोठरी पे कोई और काम नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, और एक चित्त होकर के दे चोज दैट प्लेस। उन्होंने उस जगह को चुना। दे चोज हैप्पीली विद देयर ग्रेट विजडम, with their great wisdom they chose that place। उन्होंने इस जगह को चुन लिया। हम जाकर के देखिए, यीशु मसीह ने कहा और चल दिए, यीशु ने कहा और चल दिए, और उपरौठी कोठरी पर चढ़ गए। जब यीशु कहे तो चल दो, जब यीशु कहे तो चल दो, और उस जगह चढ़ो जहां पर परमेश्वर की भरपूरी है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां एक चित्त होकर के प्रार्थना कर सको दूसरों के साथ। ये उन लोगों में शामिल हो गए जाकर के जो एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे। सो मेनी टाइम्स वी मेक अवर सेल्फ वेरी स्पेशल। हम अपने आप को बहुत विशेष बना लेते हैं। और वी कांट सिट विद हिम, वी कांट प्रे फॉर विद हिम। हम इनके साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, हम इनके साथ गाना नहीं गा सकते, हम इनके साथ क्वायर में नहीं खड़े हो सकते। वी ट्राई टू प्रूव अवर सेल्फ वेरी स्पेशल। हम अपने आप को बड़ा विशेष, बड़ा खास पेश करने की कोशिश करते हैं। साधारण लोग थे, अति साधारण लोग थे, उनमें से एक भी खास नहीं था, कोई भी खास नहीं था। मैं तो कितनी बार कहता हूं कि जो यीशु की मां मरियम, वो दुनिया के इतिहास के पहले पेंटिकोस्टल चर्च की मेंबर थी। पवित्र आत्मा पाया ना उसने, पवित्र आत्मा पाया। तो मैं हमेशा कहता हूं शी वॉज अ पेंटिकोस्टल लेडी। वो इंतजार कर रही थी पवित्र आत्मा का, वो प्रार्थना में जुटी हुई थी।
सो मेनी टाइम्स वी नेग्लेक्ट मैरी। कितनी बार हम मरियम को नजरअंदाज करके चलते हैं। बट बाइबल सेज शी वॉज ए स्पेशल वुमन, शी वॉज वेरी स्पेशल। वो बहुत विशेष थी। स्वर्ग में परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि कुछ खास है उसके अंदर। उसका गर्भ इतना पवित्र है कि उसके अंदर मैं अपना बच्चा रख सकता हूं। हम अपने थोड़े से पैसे को संभालने के लिए मजबूत तिजोरी ढूंढते, थोड़े से पैसे को संभालने के लिए, थोड़े से गहनों को संभालने के लिए बैंक में लॉकर ढूंढते। परमेश्वर अपना बेटा रखने जा रहा था, अपनी जान, अपने जिगर का टुकड़ा। कितनी रिसर्च स्वर्गदूतों ने करी होगी और कितनी रिसर्च परमेश्वर ने खुद करी होगी, और तब मरियम को चुना गया। सो शी वॉज सो मच स्पेशल। वो इतनी विशेष थी कि परमेश्वर ने चुना कि ये उस समय की सबसे धर्मी स्त्री थी, और यीशु के आने का रास्ता मरियम के गर्भ के द्वारा रखा गया। तो शी वॉज इन द प्लान ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के प्लान को कैरी करने वाली थी। और यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा? तुम्हें वो गिफ्ट जो तुम्हारे पिता ने तुमको देने का वायदा किया है, वो देगा। वो कैरी करना है, वो गिफ्ट तुम्हें कैरी करना है। डू यू हैव दैट गिफ्ट? सच सच सोचना और सच सच बोलो। वो गिफ्ट तुम्हें मिला जो पिता तुम्हें देना चाहता था। क्या वो वरदान मिला तुम्हें जो पिता देना चाहता था? जिसका वायदा उसने किया था वो मिला तुम्हें? उस वरदान का नाम क्या है, ये अपने मन में सोचो, मुझे मत बताओ। क्या वो वरदान तुम्हें मिला जो पिता तुम्हें देना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने लोगों से कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। इन दैट मोस्ट होली प्लेस वेयर द फुलनेस ऑफ गॉड कुड बी एक्सपीरियंस्ड, जहां परमेश्वर की भरपूरी को एक्सपीरियंस किया जा सके। माई फादर विल प्रोवाइड योर गिफ्ट। मेरा पिता तुम्हें गिफ्ट प्रोवाइड करेगा। आर यू कैरिंग दिस गिफ्ट? क्या तुम उस गिफ्ट को लेकर के घूम रहे हो? क्या वो वरदान तुम्हें मिला है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है? द बाइबल सेज, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, पहला अध्याय प्रेरितों के काम, उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। वरदान क्या है? वरदान क्या है? When the Holy Spirit shall come upon you, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the Holy Spirit shall come upon you, बाइबल कहती है you shall receive the power, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम बुझे हुए बल्ब हो, तुम बुझी हुई लाइट हो। जब तक स्वर्ग का करंट तुम्हारे अंदर नहीं है, यू शैल रिसीव द पावर। बुझा हुआ बल्ब, बुझी हुई एलईडी, बिकॉज देयर इज नो पावर, देयर इज नो पावर। A Christian
विदाउट पावर इज लाइक अ फ्यूज बल्ब। एक मसीह जिसको सामर्थ नहीं मिली, वो बुझे हुए फ्यूज बल्ब की तरह है। We are living a fuse life because till now we have not received that power, that gift of God which He has promised. वो सामर्थ, वो पावर जो परमेश्वर ने देनी थी, वो नहीं मिली। कब बोली थी परमेश्वर ने, कब प्रॉमिस किया था? एक भविष्यवाणी पूरा करवाना चाहते हैं यीशु मसीह। आपके जीवन में एक भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कराना चाहता है। और वो भविष्यवाणी किस तरह की है? इन द बुक ऑफ जोएल, योएल की पुस्तक, योएल पुराने नियम में उसका 2 अध्याय 28वीं और 29वीं आयत, भविष्यवाणी देखिए। पुराने नियम में यीशु मसीह ये बात आज कह रहे हैं। यीशु मसीह से करीब 1200-1400 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई। योएल भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी को कर रहा है, और वो क्या कह रहा है? जी योएल, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। कैन वी ऑल से हालेलुया? हालेलुया। उन सब बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर, सब प्राणियों, विनीता तुम्हारे ऊपर भी, सुदामा तुम्हारे ऊपर भी। नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, द फॉलोअर्स ऑफ द क्राइस्ट, बट ऑन एवरीबडी, सब पर। वहां भविष्यवाणी इस बात की बिल्कुल नहीं थी कि परमेश्वर की सामर्थ्य कुछ चुने हुए लोगों पर जाएगी। I shall pour my spirit, I shall pour, my spirit बूंद बूंद नहीं दूंगा, to each one of बूंद बूंद नहीं नहीं दूंगा, उड़ेल दूंगा। बूंद बूंद नहीं भरपूरी के साथ बहता हुआ इन बातों के बाद। कुछ बातें होंगी, उसके बाद ये मिलेगा। बातें क्या होंगी? 26 और 27 है जी। बातें क्या होंगी? तुम पेट भरकर खाओगे, खाओगे और तृप्त होगे, और और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। भूखे नंगे नहीं रहोगे, भरपेट भूखे नंगे नहीं रहोगे। You will be blessed with full diet of food. ये काम कब होंगे? जब तुम्हारा पेट भरा हुआ होगा। पेट भरा हुआ होगा, हाँ, और तुम परमेश्वर की नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे पेट लिए भरने के बाद, पेट भरने के बाद पेट पे हाथ फेर के और जिंदगी को बिल्कुल खुशनुमा बना लेना और पढ़ के सो जाना। नो, क्या लिखा? पेट भरने के बाद, जब तुम परमेश्वर की नाम की स्तुति करोगे। पेट भरने से पहले पेट भरने की प्रार्थना, और पेट भरने के बाद परमेश्वर के नाम की स्तुति। यही तो लिखा ना, इन कामों के होने के बाद, इन कामों के होने के बाद पेट भरने के लिए प्रार्थना, और पेट भरने के बाद खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमें आज पेट भर के भोजन दिया। खुदा तेरा शुक्र है।
कभी खाली बर्तनों पर हाथ रख के शुक्रगुजारी करिए, कभी घर के खाली डिब्बे पर हाथ रख के शुक्रगुजारी करिए। हमने शुक्रगुजारी करी, नहीं था तो भी शुक्रगुजारी करी। हमने सोचा कोई बात नहीं, आज खाली है, काम करते रहो, प्रार्थना करो और शुक्रगुजारी करो। बीच वाला पोर्शन आज नहीं दिया, कल दे देगा। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने इसके बाद वाला काम पहले कर दिया। इसके बाद वाला काम ये था, आई शैल पोर माई स्पिरिट, आई शैल पोर माई स्पिरिट, मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। पेट भरकर खाओगे, तृप्त होगे, पेट भर के खाओगे, तृप्त होगे। तृप्त होगे लिखा है ना जी, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में ब्रदर आज तक कोई मेरिकल ही नहीं हुआ। यदि रात में तुम रोटी खा के सो रहे हो तो यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि तुम रात में रोटी खा के सो रहे हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार मैं मानता हूं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हें भोजन उपलब्ध कराया और इस लायक बनाया। मेरी बात की गहराई को समझिए, इस लायक बनाया कि तुम रात में भोजन कर सके। लोगों के पास भंडार है अच्छे भोजन का, खा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। लेकिन अगर तुम्हारा पेट तृप्त हुआ है, यदि तुम खा करके तृप्त हुए हो, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुमने चमत्कार प्राप्त कर लिया है। चूंकि तुमने चमत्कार प्राप्त कर लिया है, अब परमेश्वर को नमस्कार करना शुरू कर दो, अब परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दो, अब परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दो। आगे लिखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। तुम्हारी आशाएं दोबारा नहीं टूटेंगी और तब तुम जान जाओगे। हाँ, 29वीं आयत, तुम्हारे दास और दासियों पर भी, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग, उन पर भी अपनी सामर्थ उड़ेल दूंगा, अपने वरदानों को उड़ेल लूंगा। द प्रॉमिस वॉज मेड nearly 1200 years before Christ। 1200 साल पहले यह वायदा परमेश्वर ने यीशु के आने से 1200 साल पहले योएल के द्वारा करवाया, और आज यीशु मसीह ने ठाना है कि यह वायदा तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो सके। तुम्हारे दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हाँ, इन बातों के बाद जैसे ही ये बात समझ में आई और यीशु ने कहा यरूशलेम मत छोड़ना, तुम्हारे पिता ने जो गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है वो गिफ्ट मिलने वाला है, वो दौड़ के यरूशलेम को गया और यरूशलेम में इधर उधर नहीं टहला। उसने कहा मैं उस जगह जाऊंगा जहां पर वरदान मिलेगा, मैं उस जगह पहुंचता हूं, मैं उस जगह चढ़ जाऊं जहां पर यह वरदान मिलेगा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, उस कोठरी में लगभग 120 लोग थे। एंड द फायर ऑफ द हेवन केम अपॉन देम, और पवित्र आत्मा की आग आसमान से बड़ी गर्जन के साथ उनके ऊपर आ गई। दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। This is the gift of God which God wants to give you। हम क्या करेंगे पवित्र आत्मा लेकर के? यह पवित्र आत्मा किस प्रकार की सामर्थ्य क्या करती आके? द बुक ऑफ एक्ट सेज, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ रोमन सेज, द रोमियो की पत्री कहती है इन द रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 19 जी,
और चिन्हों और अद्भुत कामों और चिन्हों की और सामर्थ अद्भुत से कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए गए, मेरे ही द्वारा किए गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, a Christian without current of heaven, a Christian without the power of the Holy Spirit is just like a fuse bulb. हम अपनी जिंदगी फ्यूज बल्ब की तरह जी रहे हैं, वो टिमटिमा भी नहीं रही है, वो फ्यूज हो चुकी है। we have not received that fire. योएल के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी, यू शैल रिसीव द पावर, आई विल पोर माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर उड़े लूंगा। यीशु ने कहा यू शैल रिसीव द पावर, जस्ट स्टे इन जेरूसलम, इन दैट मोस्ट होली प्लेस, इन द प्लेस ऑफ फुलनेस, उस भरपूरी की जगह पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी हो, वहां पर ठहरे रहना, वहां पर जमा रहना, उसी जगह इकट्ठे रहना, एक जगह जहां परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, आपसे कुछ शब्द कहना चाहता है। वे एक चित्त थे, वे बाइबल बताती है, इंग्लिश की बाइबल में शब्द बहुत अच्छा, दे वर इन वन अकॉर्ड, दे वर इन वन अकॉर्ड, वे एक चित्त थे। अपनी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी नहीं कर रहे थे। जब मैं बार बार कहता हूं ना मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, करते अपनी मर्जी। दुआ जरूर यह करी जाती है, मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं, तेरी मर्जी पूरी, करी अपनी जाती है। वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट कवेनेंट। आज सुबह मैं प्रीच कर रहा था कवेनेंट ऑफ लव, कवेनेंट ऑफ लव, प्यार की वाचा, प्रेम की वाचा। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी, ओ आई शैल गिव यू ब्लेसिंग्स, आई शैल मूव विद यू, प्रोटोकॉल्स बना दिए, आई विल नेवर लीव यू, नेवर फॉरसेक यू, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने अपने लिए प्रोटोकॉल्स बना दिए, लेकिन आपने परमेश्वर के साथ क्या वाचा बांधी? योर कवेनेंट ऑफ लव विद गॉड, परमेश्वर के साथ तुम्हारे प्यार की वाचा। मैंने उदाहरण दिया, एक स्त्री ने मुझे फोन किया और कहा ब्रदर अब अगर ये काम नहीं हुए, मैंने बहुत उपवास रख लिया, बहुत प्रार्थना कर ली, अब ये काम नहीं हुए तो मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी। अगर काम नहीं हुए, वेयर इज योर लव? तुम्हारी मोहब्बत कहां है? अगर काम नहीं हुए, अगर तुम्हारे पति ने कोई काम नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने कोई काम नहीं किया, तुम्हारी मां ने तुम्हारा कोई काम नहीं किया, क्या तुम पति को छोड़ देते? क्या तुम पत्नी को छोड़ देते? क्या तुम अपने बेटे और बेटी को छोड़ देते क्योंकि उसने काम नहीं किया? बिकॉज जीसस इज इनोसेंट, हम यीशु को धमकी देते रहते हैं। बिकॉज जीसस इज इनोसेंट, यीशु मसीह इनोसेंट, हम उसको धमकी दे देते हैं कि हम छोड़ देंगे।
इसका मतलब आपके और यीशु मसीह के प्यार में कोई दम नहीं था, कोई गर्मी नहीं थी। प्यार होता तो आप कभी ये नहीं कहते कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि यीशु ने ये काम नहीं किया। हमने बहुत बार प्रार्थना करी। पौलुस कहता है एक कांटा शैतान ने मेरे शरीर में चुभोया है। शैतान ने किसके? किसके? पौलुस के। पौलुस कौन है? पौलुस वो व्यक्ति है जिसने बाइबल में लिखा कि मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। कमाल का व्यक्ति है ना, स्वर्ग में उठा लिया गया। पौलुस वो व्यक्ति है जिसकी 14 किताबें आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। वो क्या लिख रहा है? एक कांटा शैतान ने, देखिए कांटा तो किसी को भी चुभाया जा सकता है, लेकिन एक कांटा शैतान ने मेरे शरीर में चुभोया है। कोई पीड़ा, कोई दुख दिया है, कोई तकलीफ है, कोई क्लेश है, कोई बात है। मैंने 3 बार प्रार्थना करी। पौलुस क्या कहता है? मैंने 3 बार प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? कांटा नहीं हटाया। कांटा नहीं हटाया, बस ये कह दिया माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस कांटे को साथ रखो, इस कांटे को, शैतान के कांटे को साथ रखो। कांटे को साथ में रख के जिंदगी को जियो। बिकॉज माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। जैसे ही पौलुस को पता चला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो पौलुस ने आगे लिखा, ना नंगाई, ना तलवार, ना जोखिम, ना ऊंचाई, ना नीचाई, ना स्वर्गदूत, ना कोई और सृष्टि मुझे परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर सकती। Nobody can separate me. This is the covenant of love. This is the covenant of love. The covenant of love comes when the power of the Holy Spirit comes. ये प्यार जगता तब है, ये प्यार जलता तब है, ये प्यार दिखाई तब देता है जब हम फ्यूज बल्ब से जलने वाले, चमकने वाले, रोशनी देने वाले बल्ब बन जाते हैं। When the supply of power flows with us, जब ये पावर, ये सामर्थ हमारे अंदर से बहती है, ये सामर्थ हमारे लिए रोशनी लेकर के आती है। Jesus said, I am the light of this world. I am the light of this world. और क्या तुम उस नगर के समान हो? तुम उस नगर के समान हो जो ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ है। तुम किस नगर के समान हो? जो ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ है। ऊंचे पहाड़ का नगर दूर से आपको समझ नहीं आता। दिन में आप दूर से आपको समझ नहीं आता, जब दिन में देखते वो समझ में रात में आता है, जब वहां पर बल्ब जलने लगते हैं, जब वहां दिए जलने लगते हैं, जब उस घरों के अंदर पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। आप समझ में नहीं आ रहे किसी को, आप समझ में नहीं आ रहे। आप वो पहाड़ के शहर हैं जो दिन में दूर से देखा जा रहा है, जिसमें चमक नहीं है। रात में वो पहाड़ दूर से चमकता हुआ नजर आता है। घोर अंधकार के अंदर मसीह की मसीहत तुम्हारे अंदर से चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए। भारी पीड़ाओं, भारी क्लेश के अंदर
मसीह की मसीहत चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए। यू शैल रिसीव द पावर, तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम्हारे लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारे लोग भविष्यवाणियां करेंगे, तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रचार करोगे। द बाइबल सेज पीटर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड ऑन दैट अपर रूम। यही पतरस है। यीशु ने कहा लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, लोग मुझसे छोड़ देंगे। पतरस बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा तू 3 बार मुकरेगा, और 3 बार मुकर गया। यही पतरस है। चिढ़ जाता था, लड़ जाता था, सवाल करता था यीशु मसीह से। आज बदल गया है, और वो अपने लोगों को बता रहा भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, तैयार हो जाओ। बाइबल बताती है उसने पहला जो मैसेज लोगों को दिया वो 3000 लोग थे। आज वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके अंदर से सामर्थ्य बह रही है। 3000 लोग 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यू नीड दैट करंट, वो सामर्थ, वो अद्भुत काम। पौलुस क्या कहता है? वो अद्भुत काम, वो सामर्थ के काम, वो चिन्ह प्रकट करने वाले काम मैंने किए। बिकॉज आई रिसीव दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिसीव द गिफ्ट दैट गॉड प्रॉमिस्ड। परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो गिफ्ट का, वो वायदा मुझे मेरे जीवन में पूरा हुआ है। डू यू हैव दैट गिफ्ट? डू यू हैव दैट गिफ्ट? प्रार्थना करिए। सिर्फ एक काम किया था इन लोगों ने, उसने कहा यरूशलेम मत छोड़ना। इन्होंने नहीं छोड़ा। उपरौठी कोठरी एक चित्त होकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करी। अपनी जगह पर ही परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और अपने समय पर आशीष देगा। तुम कहीं और रहो और सोचो परमेश्वर की आशीष मिल जाए और तुम्हारे वक्त के अनुसार मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। परमेश्वर अपनी जगह पर ले जा करके आशीष देता है। वो इब्राहिम को लेके गया और उसने क्या कहा? मैं अपने वक्त पे वापस आऊंगा, मैं अपने समय पर वापस आऊंगा। अपनी जगह पर ले जाके परमेश्वर आशीष देता है। क्या तुम परमेश्वर की नियुक्त जगह पर उपस्थित हो? क्या तुम परमेश्वर की नियुक्त जगह पर उपस्थित हो? और तुम बाप के किए हुए प्रॉमिस को रिसीव करने के लिए तैयार हो? प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। यीशु राजा, वी ऑल नीड ट्रांसफॉर्मेशन, वी ऑल नीड ट्रांसफॉर्मेशन। हम में से प्रत्येक को रूपांतरण की जरूरत है, प्रत्येक को। और हमारा रूपांतरण बिना पावर के, बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकता। और सामर्थ्य प्रभु तेरा वायदा है कि तू उसी जगह देगा जहां तूने नियुक्त किया है। हम में से प्रत्येक जन उस जगह को ढूंढे, हमें किस जगह और कैसे रहना है, ताकि हम उस सामर्थ्य को रिसीव कर सकें। हम एक ऐसा मसीह जीवन नहीं जीना चाहते प्रभु जो एक फ्यूज बल्ब की तरह है, बट वी वॉन्ट टू इनलाइटन आवरसेल्फ, वी वॉन्ट टू इनलाइटन। बाइबल कहती है जागृत हो जाओ, इनलाइटन योरसेल्फ। तुम्हारे अंदर से रोशनी होनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा इस संसार को रोशनी पहुंचनी चाहिए। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। जिनकी आज एनिवर्सरी है, बर्थडे, आपको सबको ढेर सारी, हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए,
वी जस्ट प्रे फॉर यू, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहते हैं, जो अनाथ बच्चों के लिए उनकी फीस, उनकी जिम्मेदारियों को, उनके खाने पीने, उनके रहने के लिए आप मदद करना चाहते हैं, 9411958464 हमारा वो नंबर है जो गूगल पे, पेटीएम और सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यदि आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए ज़रूर हमसे लीजिए, कॉल करिए, वी विल प्रोवाइड यू। मे गॉड ब्लेस यू। अपने बीज बोइए, बीज बोना सीखिए। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वी प्रे फॉर यू फॉर 7 टाइम्स, 7 बार हम प्रार्थना करते हैं। शेयर द मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। विल गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज।